जो दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है चैप्टर 5 प्री शिपमेंट फाइनेंस से रिलेटेड जो पोस्ट सैंक्शन रूल्स है उनको देखने वाले हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है किस तरीके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सब टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कम एंड कैसे हमें इसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सीआईबी एग्जाम की और भी अच्छी तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं व्हेन यू हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम प्री शिपमेंट फाइनेंस इससे रिलेटेड चीजें पिछले सेशन में देख चुके हैं। नाउ वी आर सीइंग कि जब बैंक ये लोन सैंक्शन कर देता है तो उसके बाद क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ऑलरेडी प्री फाइनेंस का हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस का देख रखा है कि 1967 से स्टार्ट हुआ है। टू टाइप से प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट में जब सैंक्शन नहीं होता उससे पहले के रूल्स हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। सैंक्शन होने के बाद बैंक क्या चीजें फॉलो करेगा, कोई भी ये देखना होगा कि कोई भी प्री जो पैकिंग क्रेडिट है लोन has been availed by the exporter against the same order के अगेंस्ट पहले से लोन जो है अवेल नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर के ऊपर एक लोन आपको मिलेगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऑर्डर से जो भी आपका लोन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेटर ऑफ क्रेडिट के बैक साइड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल नॉट गिव द लोन ऑन द सेम ऑर्डर एट द सेम टाइम। क्रेडिट रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट फॉरेन बायर्स का होना चाहिए जिनके साथ ये एक्सपोर्टर डील कर रहा है, सो दैट अगर वो पेमेंट नहीं आए तो ऑब्वियसली वी शुड बी रेडी फॉर दैट केस। ठीक है, क्रेडिट रिपोर्ट होना चाहिए, उनके स्टॉक स्टेटमेंट्स होने चाहिए एक्सपोर्टर के, ताकि आइडिया लग सके कि कितना जो है बाहर जा रहा है, कितना कमाया जा रहा है और कितना बैंक को प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट ओपनिंग बैंक जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। बैंक्स कि जो जिसने भी लेटर ऑफ क्रेडिट स्टार्ट किया है यहाँ पर या फिर जो भी बैंक्स इंक्लूडेड है उनका किस तरीके का रोल है और कितना उनका जो है इम्पोर्टेंस है, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। बैंक्स जो रेगुलेशन इस चीज़ से रिलेटेड है उससे अवेयर हो। एंड एडवांसेस जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बैंक्स होल्ड टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, ये जो एक इंश्योरेंस एसीजीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके अंडर कवर्ड हो। अगर पेमेंट नहीं आया तो बैंक को लॉस ना हो। और इससे रिलेटेड जब भी आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो जो भी बैंक है जो ये लोन दे रहा है ईसीजीसी को इन्फॉर्म करेगा द डिटेल्स ऑफ द लिमिट जो भी सैंक्शन किए गए विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन करने के 30 days तक के अंदर अंदर ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना, देन ओनली द इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। प्री शिपमेंट एडवांस जो है लिक्विडेट कर देना होगा इससे पहले कि पोस्ट शिपमेंट आप लोन दो। प्री शिपमेंट कोई भी लोन है तो उसे लिक्विडेट करना है, या तो पेमेंट रिसीव करके या तो किसी और तरीके से। ठीक है, कोई पोस्ट शिपमेंट सैंक्शन नहीं होगा जब तक प्री शिपमेंट फाइनेंस जो ओपन होगा। गुड्स हैव बीन शिप्ड, द बैंक शुड डिसकंटिन्यू दिस प्री शिपमेंट क्रेडिट पीसीएल लोन को डिसकंटिन्यू कर देना है। इन केस आफ्टर अलाउइंग पीसीएल एक्सपोर्ट्स डू नॉट टेक प्लेस, तो ऐसे केस में जो बैंक है उसको तो उसका पैसा प्रोवाइड कर ही देना है। तो दीज आर अदर रूल्स। ठीक है, पैसा प्रोवाइड कर ही देना इवन दो द एक्सपोर्ट टेक प्लेस और नॉट, बैंक को अपना पैसा तो मिल जाना चाहिए। एंड डोमेस्टिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, पिनल रेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट उसको लगेगा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए फॉर लिक्विडेशन ऑफ द पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस चीज से रिलेटेड। एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट में भी लिक्विडेटेड विथ एनी अदर एक्सपोर्ट प्रोसीड, किसी और तरीके का कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जहां से पैसा आएगा वहां से ही मिले, तो एक्सपोर्टर किसी और तरीके से भी पेमेंट कर सकता है किसी और सोर्स से ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो दीज आर द पोस्ट सैंक्शन रिलेटेड रूल्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, when banks provide advances to exporters they need to inform ECGC within that dash number of days। ठीक है, ECGC को कितने नंबर ऑफ डेज में के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। ठीक है, तो यू नीड टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ये पिछले सेशन में पूछा क्वेश्चन था कि पैकिंग क्रेडिट लोन पीसीएल जो है इस पर जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए, 180 डेज तक होना चाहिए, नॉट अबव दैट। नॉर्मल कंडीशंस में इट कैन गो बियॉन्ड 180 टू 360, बैंक अगर सैंक्शन कर रहा है, एंड 360 के बियॉन्ड हो सकता है अगर यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू क्लियर द सीआईबी एग्जाम, चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है इन दिस इन वन अटेम्प्ट, तो इससे रिलेटेड हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको ये चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम टू help you revise all of the important topics,
एंड CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। द डिस्काउंट कैन बी मोर देन दिस, तो जो कूपन कोड है आप वेबसाइट पर जरूर चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक टू जॉइन दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ के साथ आप सिंगल कंपोनेंट के लिए भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वेबसाइट पे जरूर देखने को मिल जाएगा। एंड हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लाइव क्लास, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। If you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.